हेलो स्टूडेंट्स, हम वर्क एनर्जी पावर का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम नीट के इस चैप्टर के ऊपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। मैंने एक 10 क्वेश्चन लिए हैं। एक ओवरऑल अंदाजा आ जाना चाहिए आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसा कर। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन विथ वेलोसिटी v नॉट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्राइजेक्टरी क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी में ये 60 डिग्री पे फेंका है ऐसा। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी जो होता है वहां पे मेरा जो वी वाई होता है वो जीरो होता है, राइट। तो मेरे पास एक ही वेलोसिटी बचती है हाईएस्ट पॉइंट पे, वो है हॉरिजेंटल वेलोसिटी। सिर्फ यही बचती है, राइट। वो क्या होगा आपका वी नॉट कॉस 60, राइट। वो थ्रू आउट सेम रहता है प्रोजेक्टाइल, है ना। तो पावर डिलीवर्ड क्या होगा? एफ डॉट वी। किसका पावर पूछ रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट वेलोसिटी, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन नीचे रहेगा। मेरी वेलोसिटी सिर्फ इधर ही है, हाईएस्ट पॉइंट है इसके लिए। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये क्या होगा? एफ वी कॉस 90, राइट। कॉस 90 जीरो होता है, तो जीरो आएगा ये, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो पावर तो जीरो आएगा ना, डॉट प्रोडक्ट। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u टुवर्ड स्टेशनरी स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट k अटैच टू द वॉल एज शोन इन फिगर। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा और कंप्रेशन हो नहीं सकता, उस केस में मेरी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना। जितना जाना था जा चुका है, रुक गया है फाइनली, राइट। तो वेलोसिटी जीरो होगी मैक्सिमम कंप्रेशन में। मेरा इनिशियल वेलोसिटी ये है, राइट। और एक्सटेंशन इन स्प्रिंग पूछा है, जैसे जैसे ये इधर जाएगा स्प्रिंग दबता जाएगा। तो इसको दो तरीके हैं। एक तो आप बोल सकते हो कि इसका जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो इधर जाके जीरो हो गया, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है it got converted into potential energy of spring। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है that got converted into potential energy of spring, आप ऐसा बोल सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग, है ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल ये है, तो ये आपका फाइनल माइनस इनिशियल आ जाएगा। वर्क डन बाय ये क्या आएगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। क्योंकि ब्लॉक ऐसा जा रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऐसा एक्ट होगा, तो माइनस आएगा। वर्क डन कोई भी करो एक ही चीज है, राइट। चलो ये काट दिया मैंने। अब एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अपने को पूछा क्या है? मैक्सिमम कंप्रेशन। ये मैक्सिमम है, के एक्स मैक्सिमम है, एक्स जो है इस केस में मैक्सिमम कंप्रेशन है, राइट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय के। एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर का यू हो गया और ये एम बाय के हो गया, आपका चौथा ऑप्शन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रेजेंट इन अ रीजन एंड मास इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी थ्रू डिफरेंट पाथ्स एज शोन। इफ W1, W2, W3 represent work done by gravitational force along respective path, then क्या होगा, राइट। देखो हमको पता है अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, आप कोई भी रास्ता लो इक्वली होगा। क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके लिए कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव है तो फिर वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। फाइनल पॉइंट, लास्ट पॉइंट अगर ये है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, कोई भी रास्ता लो, वर्क डन उतना ही होना है, आपका ऑप्शन 1। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times इट्स पोटेंशियल एनर्जी। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट कितना है? ठीक है, तो ये आपका सरफेस ऑफ अर्थ है, पकड़ लो।
ग्राउंड है पकड़ लो, यहाँ पे H इक्वल टू 0 पकड़ के चलेंगे हम, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 वाला पॉइंट पकड़ेंगे। एक पार्टिकल है आपका, राइट, जो कि एक S हाइट पे है, इसको रिलीज किया गया है, ये नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, और फिर एक यहाँ पे लेट्स से पॉइंट P, एक यहाँ पे हमको बोला है कि इस पॉइंट P में आपका जो उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है, ये दिया है, राइट। और ये पार्टिकल मान लो ये टाइम पे H पे था, तो हमको ये H निकालना है, और इस पॉइंट P पे मेरी वेलोसिटी क्या थी, मान लो U थी, तो वो निकालना है, ऐसा है, ठीक है। अभी आप पॉइंट P के ऊपर फोकस करो, हमको बोला है के ई इज इक्वल टू 3PE। इस पॉइंट P पे इसका PE क्या रहेगा, H इक्वल टू 0, ग्राउंड पकड़ा है मैंने, H यहाँ है तो mgh रहेगा, राइट। यहाँ का PE जो रहेगा पॉइंट P का mgh रहेगा, और KE कितनी रहेगी, यहाँ पे KE 0 रहेगी, रिलीज्ड बोल रहे हैं 0 थी, राइट। और हमने यहाँ का U बोला है, तो यहाँ पे कितना होगा KE, हाफ mu² पकड़ लो, है ना। तो हम मेरे को बोला गया है कि हाफ mu² जो है वो 3 टाइम्स mgh है, ऐसा बोला है ना। mm अगर मैंने काट दिया तो मेरा जो u² है वो 6gh है, दोनों अननोन है, u और h दोनों, वही दोनों निकालना है हमको, ठीक है, ठीक है। अभी क्या करता हूं मैं, ये जो हुआ है यहां से यहां पहुंचा है, राइट, ये मान लो O से P पहुंचा है, O से P जो पहुंचा है उसमें क्या हुआ, उसमें मेरी काइनेटिक एनर्जी कम हुई, राइट, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूं, राइट, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन वाला थ्योरम, नेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो, जितने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम हुई, वो भी कर सकते हो आप, या फिर वर्क डन, सेम ही, एक ही चीज के दो ये है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरी फाइनल कितनी थी, हाफ mu², इनिशियल कितनी थी 0, नहीं लिखता हूं, ठीक है। वर्क डन क्या था, mg इंटू एच, राइट, नीचे की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। अभी ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, s माइनस एच, तो जो h है अपना s माइनस एच है, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, mm काट देते हैं, राइट, तो u² इज इक्वल टू 2g s माइनस एच, ऐसा है। अभी सॉल्व करना है बस, u² को 6gh लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 2gs माइनस 2gh, राइट, 6 और 2 8, 8gh इज इक्वल टू 2gs, g काट देते हैं तो h जो आएगा ना वो s/4 आएगा, राइट, 4 में से 3 ऑप्शन में s/4 है, ठीक है, तो कुछ खास ये नहीं हुआ, लेकिन u² इज इक्वल टू 6gh, 6g इंटू h जो है s/4, राइट, 3/2 gs, u² हो गया तो u क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, 3/2 gs, तो ये s/4 है और ये इतना है, ये वाला ऑप्शन। केयरफुल, इस ऑप्शन में 2 जो है वो रूट के बाहर है, अपने को अंदर चाहिए, थोड़ा सा ऑप्शन केयरफुली देखना है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, अ पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी 5i माइनस 3j प्लस 6k मीटर पर सेकंड हॉरिजेंटली अंडर एक्शन ऑफ दिस फोर्स 10i 10j 20k this much न्यूटन, द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द पार्टिकल। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, F.V, है ना, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम, राइट, करेक्ट, तो i कैप का मल्टीप्लीकेशन प्लस j कैप का मल्टीप्लीकेशन, राइट, ये वेलोसिटी हो गई ना, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, so 10i कैप प्लस 10j कैप प्लस 20k कैप डॉट 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, राइट। तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 5 प्लस 10 इंटू माइनस 3 प्लस 20 इंटू के कैप का मल्टीप्लीकेशन, है ना, ऐसा, तो 50 माइनस 30 प्लस 120,
ये 20 और 120 140, 140 वैट आना चाहिए आपका पावर, आपका ऑप्शन 4। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg, लिफ्ट प्लस पैसेंजर इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। तो मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय मोटर टू द लिफ्ट इन वैट्स कितना रहेगा? राइट, जो पावर होता है हम उसको क्या बोलते हैं? एफ इंटू वी। राइट, अब एफ कितना रहेगा? राइट, ये जो एफ बाय मोटर है ये कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए सो दैट वी इज कांस्टेंट 1.5 मीटर पर सेकेंड। वी कांस्टेंट का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो। मतलब क्या है? नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स इज जीरो, यानी जितना एफ बाय मोटर होगा उतना ही अपोजिंग फोर्सेस है। अपोजिंग क्या है? एक तो फ्रिक्शन अपोज कर रहा है 3000 न्यूटन, और ये मैक्सिमम लोड को भी तो उसी को उठाना है ना। यानी ये अगर आपका मोटर का शाफ्ट ऐसे घूम रहा होगा, राइट, और ये एक तरफ आपका, राइट, ये मोटर है ऐसा, राइट, और ये जो लोग है लिफ्ट में लोग प्लस ये 20 2000 kg यानी 2000 इंटू जी, इतना इनका नीचे है, प्लस फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में अपोज ही कर रहा है अगर मोटर इस तरफ कर रहा है, एफ बाय मोटर। राइट, तो नेट फोर्स अगर जीरो होना है तो एफ बाय मोटर जो है, इसको एफ एम लिख रहा हूं मैं, शुड बी इक्वल एंड अपोजिट ऑफ ये 2000 जी प्लस आपका ये 3000 न्यूटन, ऐसा। यानी ये 23,000 जी को अगर 10 पकड़ा है, उन्होंने बोला है 10 पकड़ो, 23,000 न्यूटन होना चाहिए। तो मेरा पावर जो है एफ इंटू वी, तो 23,000 इंटू 1.5 मीटर पर सेकंड, यह आ गया आपका 34,500। राइट, कॉस थीटा का कोई क्वेश्चन नहीं है। राइट, मोटर इसमें घुमाएगा, राइट, उसका इक्वल एंड अपोजिट टाइप। तो इतना आपका ये होगा, ऑप्शन ये। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन द फिगर। ठीक है, आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का फिगर दिया हुआ है। द वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू डी से लेके, यहां से लेके 3D तक के, इतना डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या होगा, ये आपको पूछा है। राइट, तो एरिया अंडर कर्व, राइट, तो इतना एरिया, ये वाला एरिया, दैट विल बी द वर्क डन फ्रॉम डी टू 3D, इतना एरिया। राइट, इतना एरिया। उन्होंने बोला ये जो एबीसी है ये सेमी इलिप्स है, सेमी इलिप्स है। राइट, ठीक है, तो मेरा वर्क डन क्या रहेगा? एरिया अंडर कर्व, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वाला नीचे वाला, प्लस एरिया ऑफ सेमी इलिप्स, सेमी इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है? एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। ए क्या होता है? अगर ये आपका इलिप्स है, ये आपका इलिप्स है, राइट, तो सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस ए और बी है। तो अगर आपका ये वाला ए लेते हैं हम, तो ये वाला बी है। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो एरिया ऑफ सेमी इलिप्स क्या होगा? पाई ए बी बाई 2। इलिप्स का पाई ए बी तो उसका पाई ए बी बाई 2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया फिर? ये वाला 3D में से डी गया, 2D ये है और ये 2f0 है, सो 2f0 इंटू 2D, ये हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ ये क्या आएगा? पाई ए बी बाई 2। तो पाई ए क्या है? अगर ये ऐसा इलिप्स होता पूरा, राइट, तो ये पकड़ लो सेमी मेजर एक्सिस, तो ये आ गया 3D माइनस 2D, डी पाई ए बी। ए आपका आ गया डी, बी क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है? 3 में से 2 गए, एक f0, और सेमी इलिप्स है तो मेरे को बाय 2 भी करना पड़ेगा, ऐसा। राइट, तो कितना हो गया? 4f0 डी प्लस पाई बाय 2 f0 डी। अगर मैं f0 डी कॉमन निकाल लेता हूं
तो क्या बचता है, π/2 + 4 आपका तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर 100 and 225 जूल। ए का काइनेटिक एनर्जी 100 है, बी का 225 है रिस्पेक्टिवली। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स कार ए स्टॉप्स आफ्टर 1000 meters and car B stops after 100 kilometer 1500 meter. If FA and FB are forces applied by brakes on cars A and B respectively, the ratio of FA FB कैसे होगा, राइट? तो मुझे काइनेटिक एनर्जीज पता है, राइट? जैसे ए कार को कंसीडर करो आप, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी पहले 100 थी पता है, बाद में 0 थी पता है क्योंकि स्टॉप हो गए हो। तो मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता है, तो ये कितना होगा, वर्क डन, टोटल वर्क डन के बराबर होगा, है ना? टोटल वर्क डन के बराबर होगा। टोटल वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट? हमको यहां पे सिर्फ एक फोर्स से मतलब है, फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक्स ऑन द कार, राइट? उन्होंने और कुछ बात की नहीं है फ्रिक्शन वगैरह की, राइट? तो दैट विल बी फोर्स इनटू कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ए कार का पकड़ के चलते हैं तो 100 होगा, राइट? 100 होगा, -100 होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100, तो -100 आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। और वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो कार ए के लिए मैं FA बोलता हूं, राइट? और डिस्टेंस कितना होगा, राइट? डिस्टेंस है ए का 1000, ये भी माइनस होगा, करेक्ट? क्योंकि रिड्यूसिंग है, हम रोक रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी 0 कर रहे हैं, राइट? तो माइनस माइनस गया, जो FA जो आएगा मेरा वो आएगा 1/10, राइट? 100 डिवाइडेड बाय 1000। सिमिलरली अगर मैं बी कार को देखूं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी वर्क डन, और यहां पे FB इंटू डी करूंगा मैं, तो यहां पे -225 हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फोर्स FB पता करना है हमको कितना है, ये निगेटिव आएगा, और ये है 1500। तो मेरा FB जो आता है वो आता है 225/1500, राइट? 225 में 9 25 होते हैं और इसमें 20 60 होंगे, राइट? या फिर इसको 3/20 लिख सकते हैं, राइट? तो FA/FB जो मुझे पूछा है वो क्या होगा, 1/10/2/20, right? Division is nothing but multiplication by reciprocal, sorry, it is 3/20, right? So 20/3, ये हो गया मेरा 20/30 या फिर 2/3, ऑप्शन 2। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज U। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट कितना होगा? तो जब 2 सेंटीमीटर से किया तो U। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग क्या होता है, जब स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 12kx², राइट? 12kx²। कितना होगा ये, हाफ U है ये, है ना? 12kx², 2 सेंटीमीटर यानी कितना, 2 × 10⁻⁻² मीटर। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 4 × 10⁻⁻4। वैसे भी रेशो की बात चल रही है तो कट ही होने वाला है वो, बट ठीक है लिख देते हैं, चलो ऐसा, राइट? यानी इसको कितना, U कितना आएगा मेरा, ये 2 हो गया, सो 2k × 10⁻⁻4। और जब 8 सेंटीमीटर किया तब कितना होगा मेरा, U' पकड़ लो, 12k 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 × 10⁻⁻4। आप इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करो तो आपका आएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 32k × 10⁻⁻4, राइट? सो ये नई वाली कितनी होगी, ऑफ दिस मच ये, तो ये U' है 32k × 10⁻⁻4 और ये है 2k × 10⁻⁻4। तो U' विल बी 16 × U, ये इधर चला जाएगा, तो 16U। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर
at the rate of 15 kilo per second, 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional force 10% है of input energy. कितना पावर, हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय टर्बाइन, राइट? तो पावर जनरेटेड बाय टर्बाइन क्या होगा, राइट? आप अभी यहां पे लाइक वर्क डन या फिर एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो गया आपका, राइट? ये हो गया। अभी W क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, mgh, राइट? mgh, करेक्ट। तो पावर क्या होगा, mgh बाय टी, ये होगा आपका पावर, राइट? लेकिन हमको बोला है कि लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस आर 10, तो हमको 90% ही लेना है mgh का, ठीक है? तो 0.9 mgh बाय टी, ठीक है? 10% मैंने निकाल दिया, है ना? 1 इंटू के जगह मैंने 0.9 कर दिया, 0.1 फ्रिक्शन लेके गया। देखो अपने को क्या दिया है, एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकंड। ये 15 kg पर सेकंड क्या हो गया, ये वाला रेट हो गया, है ना? तो मेरा ये जो है ये 15 है, तो 0.9 इंटू 15 इंटू जी, उन्होंने बोला है 10 लो, हाइट मेरी 60 है, ये होना चाहिए आपका आंसर। तो आपका पावर आएगा ये हो गया 150, है ना? एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, 150, 15, 6, 90, 90, 1, 2, 0, सो 0.9 इंटू 90 इंटू 2 0, इतना, यानी ये आ गया मेरा 81 इंटू 10⁻², या फिर 81 के बाद 2 0 लगा दो, इतना वैट, यानी आपका ये ऑप्शन किलोवाट में करोगे तो बाय 1000 करोगे तो 8.1 किलोवाट हो जाएगा, ऑप्शन 3।